ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस। भगवान के इस विशेष 4 गुणों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कौन से 4 गुण? विशेष 4 गुण जो भगवान के अन्य अवतारों में भी ये नहीं दिखाई देता। वो है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेम माधुरी के विषय में। प्रेम माधुरी एक विशेष गुण है भगवान का, जिसके कारण भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम की पराकाष्ठा दर्शाते हैं और भक्त भी भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा दर्शाते हैं। तो वैकुंठ में भगवान के भक्त जो है निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर भगवान की सेवा करते हैं वैकुंठ में विष्णु के प्रति। लेकिन वृंदावन में जो है श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्त समर्पित और निस्वार्थ तो है ही, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा जो है आत्म विस्मरण इसको कहा गया है। आत्म विस्मरण मतलब अपने आप को भूल जाना। भगवान की सेवा करते समय अपने आप को भूल जाना, खाना खाने के लिए भूल जाना, स्नान करने के लिए भूल जाना, हाँ? कपड़े भी ऐसे वैसे पहनना, या अपने सगे संबंधियों का ख्याल इतना नहीं रखते जितना रखना चाहिए, या अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाना। भगवान के प्रेम में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, सब कुछ। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है सर्वथा ध्वांस रहितम सत्य अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनहो स प्रेम परिकीर्तितः। तो 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम टूटने के लिए अनेक कारण भले क्यों ना रहे, फिर भी उनका संबंध टूटता नहीं है। यह है सही प्रेम। तो गोपियों के प्रति भी या ब्रजवासियों के प्रति भी कृष्ण के लिए, या गोपियों का और ब्रजवासियों का कृष्ण के लिए जो प्रेम है ये ऐसा ही है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। तो भगवान इनके प्रेम के कारण वो ऐसे प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि इनका प्रेम इतना स्नेह ये सब जो है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता,
कई जन्म भी अगर ले लूं तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। इतना ब्रिजवासियां जो है इतना प्रेम करते हैं भगवान को। इसलिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। एक कदम भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं निकालूंगा। ऐसे भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं ब्रिजवासियों के समक्ष, गोपियों के समक्ष, कि आपका स्नेह, आपका प्रेम मुझ पर इतना है कि मैं हर हमेशा आपका दास बनकर रहना चाहता हूं। भगवान स्वयं उनकी सेवा करना चाहते हैं। अन्य किसी की भगवान सेवा नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं जो है ये किसी की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिजवासियां जो है, वृंदावन के गोपियां कहो, गोप सखाएं कहो, माता पिता कहो, गैया भी कहो, पेड़ पौधे भी क्यों ना, भगवान स्वयं उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि वो सब कुछ अपने आप को भूलकर भगवान से प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। तो ऐसा विशेष उच्च कोटि का शुद्ध प्रेम जो ब्रजवासियों के हृदय में है या वृंदावन में ये देखने मिलता है, भगवान ये स्वयं कहते हैं कि मैं ये प्रेम को लौटा नहीं सकता, अनेक जन्म क्यों ना ले। तो देखिए भगवान इस तरह का प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम जो वो प्राप्त कर रहे हैं, जो ब्रजवासियों जो भगवान के प्रति प्रेम कर रहे हैं, ऐसा प्रेम मैं नहीं लौटा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान से भी ब्रजवास भक्त जो है, ब्रज के भक्त जो है, ये कितने ऊंचे स्तर के हैं। हाँ, इनकी प्रेम की पराकाष्ठा जो है गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। यशोदा माई का प्रेम भी इतनी शक्तिशाली है कि भगवान स्वयं कृष्ण झुक जाते हैं उनके सामने, उनके वचनों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मां जो भी कहेगी कृष्ण मानने के लिए तैयार है। ऐसे प्रेम के वशीकरण भगवान स्वयं हो जाते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के अंडर कंट्रोल में भगवान रहते हैं। द्विज पत्नियां जो है, भगवान जब मतलब वन में गैया चराने के लिए जाते हैं और भूख लग जाती है, तो भगवान स्वयं द्विज पत्नियों के पास जाकर भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। भगवान को कोई कमी नहीं है ऐसे खाने की, लेकिन वो इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं कि उनके घर जाते हैं और उनका खाना अपनाते हैं। भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति इतना है कि एक बार फल वाली जो है कृष्ण के घर आती है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। आप जानते हैं ना, ऐसे फल बेचने वाले लोग जो हैं सभी जगह घूमते रहते हैं, फल ले लो, फल ले लो। लेकिन ये फल वाली क्या कह के बुलाती रहती है या क्या कह के अपना फल बेचती है? कृष्ण को ले लो, गोपाल को ले लो, श्याम को ले लो, गिरिधारी को ले लो।
फल ले लो नहीं कह रही हो, लेकिन गोपाल को ले लो, कृष्ण को ले लो, श्याम को ले लो। इतना स्नेह कि वो अपने आप को भूल जाते हैं हम क्या बेच रहे हैं। और जब यशोदा माँ ये फल वाली को बुलाती है अपने घर फल लेने के लिए, आम लेने के लिए, तो उसके टोकरी में इतने सारे फल देखते हैं। और ऑफ कोर्स नंद बाबा यशोदा माई थोड़े चावल, टोकरी में चावल लाकर देती है और फल लेती है। तो कृष्ण ये देखते हैं और मुट्ठी भर चावल अपने हाथों से लेकर आते, मुझे भी फल लेना है, इसलिए वो भी घर जाते हैं और मुट्ठी से चावल लेके आते हैं। और उनके मुट्ठी में से यहाँ से कई जगह से चावल गिरते रहता है और एक दो दाना रहता है अंतिम वो फल वाली तक पहुंचने तक। और कृष्ण का ये प्रेम देखकर ये फल वाली पूरा कृष्ण के हाथों में ऐसे फल जमाती है और कृष्ण ऐसे पकड़कर ले जाते हैं और पूरा टोकरी खाली हो जाता है। और भगवान प्रेमवश होकर वो टोकरी पूरे हीरे ज्वारात सोने से भर देते हैं। ये भगवान का प्रेम है और ये भक्तों का प्रेम है भगवान के प्रति। एक बार तो गोपियों का प्रेम दर्शाने के लिए भगवान ऐसी योजना रचाते हैं कि देखो किसका प्रेम श्रेष्ठ है, हाँ, स्वर्गलोक के देवताओं का या मुनियों का या ज्ञानियों का या लक्ष्मी जियों का या मेरे द्वारका में रहने वाले पत्नियों का या गोपियों का, किसका प्रेम श्रेष्ठ है देखिए। तो एक बार सर दर्द के बहाने नारद मुनि को कहते हैं, नारद मुनि आपके जैसे भक्तों के चरणों का धूल अगर मेरे सर पर लगे तो ये मेरा सर दर्द कम होगा। नारद मुनि, ना रे बाबा ना, कहा मैं नरक जाऊंगा, मेरे मेरे चरणों का धूल मतलब मेरे पैरों का धूल आपके सर पर या आपके सर पर मेरे पैर रखकर कहा मैं नरक जाऊं। यहाँ तक कि वो कई लोगों से मांगते हैं, मांगने की बात करते हैं नारद से, यहाँ तक कि अपने स्वयं पत्नियों से, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, इनसे भी ये धूल मांगने की इच्छा करते हैं, लेकिन वो भी देने से इनकार करते हैं। तो नारद मुनि को पूछते हो, जाओ ब्रज में, वृंदावन में जाओ और गोपियों से मांगो, देख लो वो क्या कहते हैं। तो जैसी राधा रानी और अन्य गोपियों के पास नारद मुनि जाते हैं और ये कहते हैं भगवान का सर दर्द हो रहा है, कैसे मिटेगा, आपके चरणों के धूली से ये मिट जाएगा। तो तुरंत ही अपने पल्लू को नीचे रखकर सभी ब्रजवासियां, सभी गोपियां जो है अपने पैरों को झटकती है और धूल वहां पे इकट्ठा करती है पल्लू पर और नारद मुनि को देते हैं, जाओ ये दे दो। उन्हें नरक जाने की चिंता या हम नरक जाएंगे, हमारे चरण के धूल या हमारे पैरों के धूल भगवान श्री कृष्ण के सर पर रखे तो हम नरक जाएंगे, ऐसी कोई उन्हें चिंता नहीं, ना नरक की ना कहीं की। कहीं पे भी रहे, अगर भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट है, दैट्स ऑल। वो कभी नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा, हम कैसे पाप में गिर जाएंगे, ये कभी नहीं सोचते ब्रजवासी गोपियां। इतना स्नेह, इतना प्रेम करती है गोपियां भगवान से। भगवान एक सेकंड के लिए भी अगर उनके आंखों से अदृश्य हो जाए या निकल जाए तो गोपियां व्याकुल हो जाती है। क्या करे क्या नहीं, उनकी आंखें इस तरह से घूमने लगती है जैसे आंखें नाच रही है। कहाँ देखे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। यहाँ तक कि वो ब्रह्मा जी को भी गालियां देती है, ये कहकर
कि आपने कैसे शरीर का निर्माण किया है। हाँ, जिनके आंखें पलक झपकने लगती है, हम तो भगवान मतलब कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी, जो पलक झपकने का समय है और झपकता है पलक, तो हम कृष्ण को देख नहीं पाते। इतना भी वो नहीं चाहती है कि कृष्ण हमसे दूर रहे। हर हमेशा भगवान को देखना ही चाहती है। इसलिए कृष्ण वृंदावन से कहीं जाना नहीं चाहते। वृंदावन छोड़कर कृष्ण कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। वो वचन दे रहे आपने इनको। एक बार तो कृष्ण स्वयं रास लीला से अदृश्य हुए थे और गोपियां एकदम व्याकुल हो जाती है, कृष्ण कहाँ गए, और ढूंढने लगती है। कृष्ण एक पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं और चतुर्भुज के रूप में, 4 भुजाओं के रूप में कृष्ण आते हैं उनके सामने। और गोपियां कहती है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा? इस तरह से कहती है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा? मतलब स्वयं नारायण खड़े हैं, ऑफ कोर्स कृष्ण है स्वयं, लेकिन चतुर्भुज के रूप में है। भगवान हमारे सामने खड़े हैं। इसकी महत्व उन्हें नहीं है, हमारे कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण के प्रति प्रेम जो उनका इतना है कि वो भगवान को भी मतलब ये कहने लगती है कि हमारे कृष्ण कहाँ है, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा? सामान्य जीव के सामने अगर नारायण खड़े हो चतुर्भुज रूप में, हम कितने एकदम व्याकुल हो जाते हैं। वाह वाह वाह, भगवान प्रसन्न हो गए, हमें दर्शन दिए, हमारे लिए ये किए, हमारे लिए वो किए। लेकिन गोपियां जो है, उनका प्रेम इतना पराकाष्ठा, इतना ऊंचा है कि भगवान को देखने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कृष्ण को देखना पसंद करती है, जो द्विभुज 2 हाथों वाले कृष्ण हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। तो ये है प्रेम माधुरी, प्रेम की महिमा। कभी कभी माताओं को अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम रहता है कि वो कहीं थोड़ा यहाँ इधर उधर हो जाता है तो एकदम चिंतित हो जाती है माँ। ये प्रेम तो एक कण का अंश है, वृंदावन के प्रेम के कण का भी अंश है। आप सोच सकते हो वृंदावन का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना होगा। जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो गोपियां अपना प्राण देने के लिए तैयार थे। रथ, अक्रूर जी जो रथ लेके आए और कृष्ण बलराम उस रथ में बैठे थे, तो गोपियां सीधा सो गई, लेट गई। ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से निकल जाए तो हमारे प्राण ही जा रहे हैं, तो हमारे इस शरीर में प्राण का क्या मतलब। तो इतना इतना प्रेम। और भी कई ऐसे लीलाएं हैं जहां पे प्रेम की पराकाष्ठा दर्शाती है। गोपियां जब कृष्ण मथुरा छोड़ के चले, वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, तब गोपियां जो है एक दाना भी, एक बूंद का पानी भी स्वीकार नहीं किए। जब से कृष्ण गए तब से खाना भूल गए, पीना भूल गए, सब कुछ सिर्फ कृष्ण 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 के अलावा और कुछ दूसरा नाम नहीं हुआ करता था। मूर्छित होके भी गिर जाते तो कृष्ण कृष्ण कहते थे। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि प्रभु आप तो कह रहे हो कि कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जाते नहीं, लेकिन मथुरा गए
हाँ, तो ये कैसा? तो अप्रकट रूप में कृष्ण वृंदावन में हर हमेशा के लिए रहते हैं और गोपियों का प्रेम का अनुभव करते रहते हैं। यानी हो ये डिफरेंट केस है, बट ये इतना सही है कि भगवान वचन देते हैं गोपियों को कि मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं पैर रखूंगा, वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो हर क्षण ब्रजवासियों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से अपना ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं और वो चुका नहीं पाते, इसलिए वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। असंख्य जन्म लेने पर भी गोपियों के प्रेम का ऋण भगवान चुका नहीं सकते। तो आप समझिए कि कितना प्रेम कृष्ण के प्रति इन ब्रजवासियों का होगा। इसलिए इसे प्रेम माधुरी कहा गया। समझ गया ना? ये गाढ़ा है और मीठा भी है। तो भगवान भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त प्रेम करते हैं। यहां तक कि भगवान उतना प्रेम करने का प्रयास करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो गोपियां और ब्रजवासियां जो कृष्ण को प्रेम करती है, उतना ही प्रेम कृष्ण देने का प्रयास करते हैं। दे नहीं सकते, प्रयास करते हैं। इसलिए हर हमेशा वृंदावन रहने का वो ठान लेते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं, मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। तो ये प्रेम माधुरी है। तो प्रिय भक्तों से हर हमेशा भगवान घेरे रहना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों से हर हमेशा भगवान घेरे रहना चाहते हैं। तो अगर हम भी इतना प्रेम करें भगवान, तो भगवान भी हमारे वश में हो जाते हैं, क्योंकि प्रेमी भक्तों के वश में ही भगवान हो जाते हैं, वरना तो किसी के वश में नहीं। कोई बांध कर नहीं रख सकता। यशोदा माई जैसे ही भक्त, प्रेमी भक्त भगवान को बांध कर रख सकते हैं। जो असंख्य ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी है भगवान, उसको कौन कैसा बांध सकता है? फिर भी यशोदा माई बांध रही है और भगवान बांधे जाते हैं। उनके गोप सखाएं उन्हें डांटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, कंधों पर बैठते हैं। भगवान उनकी सेवा भी करना चाहते हैं। तो ये है प्रेम माधुरी। तो कल हम वेणु माधुरी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।